अगर ज़ोंबी अपोकलिप्स हुआ और आप पर ज़ोंबी की आर्मी ने अटैक कर दिया तो आप कैसे बचोगे? ये बताएगा अमेरिकन मिलिट्री का ये डॉक्यूमेंट, जिसमें लिखा है कि ज़ोंबी से कैसे बचना है, कहां पर जाकर छिपना है और कब तक छिपकर बैठना है। मैं किसी फिक्शनल डॉक्यूमेंट की या किसी मूवी की स्टोरी की बात नहीं कर रहा, ये रियल डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है कॉम्प्लान 8888। ये तुम्हारा दूध में मिलाने वाला कॉम्प्लान नहीं, ये है कॉम्प्लान। ईयर 1957, पापुआ न्यू गिनी का घना जंगल। एक अमेरिकन डॉक्टर डैनियल कार्लेटन गज डुसेक अपनी टीम के साथ पहाड़ों के बीच एक ऐसी ट्राइब के पास पहुंचता है जहां पहले कभी कोई बाहरी इंसान नहीं गया। ये है फोर ट्राइब। और जब गज डुसेक इन लोगों के बीच पहुंचता है तो उसे कुछ दिखता है जो उसका खून जमा देता है। ये आदिवासी लोग एक अजीब सी बीमारी से मर रहे थे। इस बीमारी में पहले इनके हाथ पैर कांपते हैं, फिर वो हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है एक अजीब सी कभी ना रुकने वाली हंसी। ये हंसी इतनी ज्यादा भयानक होती है जो कभी रुकती नहीं और उसके बाद धीरे धीरे इस बीमारी के शिकार का अपने शरीर पर से कंट्रोल हट जाता है और वो एक दर्दनाक मौत मरता है। लेकिन मरने से पहले वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, बिल्कुल एक ज़ोंबी की तरह। इस बीमारी को उस ट्राइब ने नाम दिया था कुरू, मतलब कांपने वाली मौत। गज डुसेक ने इस पर रिसर्च किया और एक सच सामने आया जिसने पूरी मेडिकल की दुनिया को हिला दिया। ये बीमारी उन आदिवासियों में इसलिए फैल रही थी क्योंकि ये फोर ट्राइब के आदिवासी अपने लास्ट रिचुअल के दौरान मरे हुए इंसान का ब्रेन खाया करते थे और उस ब्रेन के अंदर एक ऐसा मिसफोल्डेड प्रोटीन था जो खाने वाले के ब्रेन को ही अंदर से खा जाता था। ये था प्रायंस, और यही प्रायन पेंटागन के इस कॉम्प्लान 8888 डॉक्यूमेंट में सबसे खतरनाक ज़ोंबी थ्रेट के रूप में दर्ज है। ये डॉक्यूमेंट 2009 में अमेरिकन मिलिट्री से लीक हो गया था। तो आखिर क्या लिखा हुआ है इस ज़ोंबी से लड़ने वाले सीक्रेट अमेरिकन डॉक्यूमेंट में? क्या अमेरिका या कोई दूसरा देश जानबूझकर दुनिया में ज़ोंबी वायरस फैलाने वाला है? और अगर ज़ोंबी अपोकलिप्स आने वाला है तो इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी जान कैसे बचा सकते हो? ये तो हम जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे ज़ोंबी अपोकलिप्स या ज़ोंबी वायरस से जुड़े हुए कुछ ऐसे राज जिन्हें जानकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि शुरू होने वाला है मोस्ट डिमांडेड ज़ोंबी अपोकलिप्स का फाड़ू वीडियो। रात के 4 बज रहे हैं, नेब्रास्का अमेरिका, ऑफुट एयर फोर्स बेस। अंधेरा इतना ज्यादा गहरा है कि 10 फीट दूर खड़ा इंसान भी नजर नहीं आ रहा। एक अमेरिकन सैनिक कंट्रोल रूम में अकेला बैठा है। सामने 6 मॉनिटर्स हैं। हर मॉनिटर में बेस के अलग अलग कॉर्नर्स दिख रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। रात के समय उस सैनिक की आंखें नींद से भरी हुई हैं। तभी बिल्डिंग में एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो उसका खून जमा देती है। ये किसी एक इंसान के चीखने की आवाज नहीं थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों, पर दर्द में नहीं बल्कि किसी को डराने के लिए। तभी एक और आवाज होती है, एक अनाउंसमेंट, पेरीमीटर ब्रीच, मतलब बेस की बाउंड्री किसी ने तोड़ दी है। वो सैनिक सीधा अपने मॉनिटर पर देखता है। कैमरा नंबर 7 में कुछ दिख रहा है। पहले एक शैडो दिखती है, फिर 2, फिर 10 और फिर इतने सारे कि काउंट करना मुश्किल हो जाए। अंधेरे में से सैकड़ों लोगों का एक ग्रुप सामने आ रहा था। वो सभी धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ रहे थे। वो सैनिक अपना कैमरा जूम करता है और भाई जो दिखता है ना, उसे देखकर उसके हाथ कांप रहे थे। वो लोग हैं या नहीं समझ नहीं आ रहा था, मतलब बड़ी अजीब सी चाल थी उनकी। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई नॉर्मल इंसान चल रहा हो। वो लड़खड़ा रहे थे जैसे किसी नशे में हो, लेकिन उनकी हालत नशे से भी ज्यादा बदतर थी। उनकी खाल जगह जगह से सड़ी हुई थी, आंखें खाली थी, मतलब जैसे कि उनकी आंखें थी ही नहीं। उनके एक्सप्रेशन जीरो थे और मुंह से कुछ बह रहा था। ये इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि ये थे ज़ोंबीज। अब बेस के लाउड स्पीकर से कमांड आती है। एक अनाउंसमेंट होता है उन लोगों को रोकने के लिए कि रुको वरना तुम्हें गोली मार दी जाएगी। फ्लेयर्स आसमान में जाती हैं ताकि रोशनी हो सके और उस रोशनी में क्लियरली दिखता है कि ये लोग कितने बुरे हाल में हैं। वार्निंग शॉट्स फायर की जाती हैं, मतलब हवा में गोलियां चलाई जाती हैं ताकि ये भीड़
डर कर रुक जाए, लेकिन भाई कोई भी रिएक्ट तक नहीं करता। ये ज़ोंबीज की भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है और उसके बाद आती है वो कमांड जिसे कोई भी सोल्जर नहीं सुनना चाहता, वेपन्स फ्री। मतलब अब खुली छूट है, सीधा गोली मारो। एक साथ हजारों गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं, मशीन गन्स, राइफल्स सब एक साथ। बॉडीज गिरती हैं, दर्जनों बॉडीज। पूरा बेस सांस रोककर इस नजारे को देख रहा है। और फिर कुछ सेकंड बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डराने वाला था। वो बॉडीज जो गोलियों की वजह से जमीन पर गिर गई थी, वो मरे हुए लोग फिर से उठ खड़े होते हैं जैसे कि उन पर गोलियों का कोई असर ही ना हुआ हो। और उसके बाद इन सैकड़ों ज़ॉम्बीज की भीड़ बेस की तरफ फिर से वैसे ही बढ़ने लगती है। तभी एक सीनियर कमांडर भागकर एक कैबिनेट खोलता है और उसमें से एक डॉक्यूमेंट निकालता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हर सोल्जर को मालूम था, लेकिन कभी किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया था। और आज की रात वो प्लान यूज होने वाला था जिसका नाम था कॉन प्लान 8888। ईयर 2009 में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कमांड ने ये 31 पेज का प्लान बनाया था जो 2011 में डीक्लासिफाई हो गया था। मतलब पब्लिक के लिए ये अवेलेबल था। और जब तुम इसका पहला पेज पढ़ोगे ना तो तुम्हें पहले तो इस पर यकीन नहीं होगा, लेकिन बाद में तुम्हारे चेहरे से हंसी चली जाएगी। इस प्लान का केवल एक काम था कि ज़ोंबीज से इंसानों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ज़ोंबीज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब अगर तुम ज़ोंबीज को सीरियसली लेते हो तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी ने आखिर ऐसा डॉक्यूमेंट क्यों बनाया, एक ज़ोंबी प्लान ही क्यों बनाया? क्या वाकई में ऐसा कुछ होने वाला है? क्या इन लोगों को ऐसा कुछ पता है जो हमको नहीं पता? देखो, ये प्लान ये अज्यूम करता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट नहीं है, पुलिस नहीं है, हॉस्पिटल बंद है, रोड पर सिर्फ ज़ोंबीज है। और इस सिचुएशन से निपटने के लिए आर्मी ने 5 स्टेप बनाए हैं। पहले स्टेप में आर्मी केवल वॉच करती है कि कोई नई बीमारी आई है क्या, कोई अजीब सा वायरस फैल रहा है क्या, या कुछ अनयूजुअल हो रहा है क्या। दूसरे स्टेप में एनिमीज को रोका जाता है ताकि वो और ज्यादा ज़ोंबीज क्रिएट ना कर सकें। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ज़ोंबी अगर किसी को काट ले तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और तीसरे स्टेप में जो भी सेफ एरियाज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है और क्वारंटीन जोन्स बनाए जाते हैं। मतलब एक लाइन खींच दी जाती है, इस लाइन के अंदर तो सब सेफ हैं लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं। लेकिन साथ ही जब सिचुएशन हद से ज्यादा बिगड़ जाए, बात हाथ से निकल जाए, तब आता है फेज 3। और यहाँ पर तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि फेज 3 में क्या क्या होने वाला है ना, ये जानकर तुम लिटरली हैरान रह जाओगे। फेज 3 में आर्मी तुम्हारी मतलब आम लोगों की रक्षा करना बंद कर देगी। आर्मी अपने सारे सोल्जर्स को बेसिस के अंदर लॉक कर लेगी, गेट बंद, बाहर कोई नहीं निकलेगा। कितने दिन के लिए? 40 दिन। डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा है 40 डेज शेल्टर इन प्लेस। अब जरा तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे शहर में ज़ोंबीज फैल गए हैं, तुम घर में बंद हो, खाना खत्म हो रहा है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। तुम फोन उठाते हो पुलिस या आर्मी को कॉल करने के लिए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि वो लोग 40 दिन के लिए बंद हैं। उन्हें तुमसे या किसी और से कोई मतलब नहीं है। सिचुएशन थोड़ी सी स्कैरी हो गई है ना, लेकिन जरा रुको, अभी तक तो मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं है कि आखिर ये ज़ोंबीज आए कहां से। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को जब लिखा गया था तो उसमें ये भी बताया गया होगा ना कि आखिर ये ज़ोंबी वायरस फैलेगा कैसे। यहाँ पर आर्मी ने बस कुछ गैस नहीं किया कि अगर ज़ोंबी फैल गए तो ऐसा करना है, उन्होंने रियल साइंस का यूज किया है। और उस बेसिस पर जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई है ना, वो जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सबसे पहली टाइप पैथोजेनिक ज़ोंबीज, मतलब वायरस या बैक्टीरिया से बनने वाले ज़ोंबीज। अब तुम बोलोगे कि भैया वायरस से ज़ोंबीज कैसे बन जाएंगे, तो तुमने रेबीज वायरस का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा वायरस है जो ब्रेन पर अटैक करता है। जिस जानवर को रेबीज होता है वो पागल हो जाता है, उसके मुंह से झाग निकलता है, वो हर किसी के ऊपर हमला करता है और उसके मुंह से निकलने वाले झाग में भी ये वायरस होता है और जिसको वो काटता है वो भी इस वायरस का शिकार बन जाता है। वो भी वैसा ही बन जाता है, मतलब पागल हो जाता है, दूसरों को काटने लगता है, एग्रेसिव और वायलेंट हो जाता है। अब सोचो जरा, रेबीज वायरस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर कर दिया जाए, या फिर ये वायरस जो है ये इवॉल्व हो जाए और ये काटने के बजाय हवा से फैलने वाला बन जाए, या फिर इसे ऐसा बना दिया जाए, तो क्या होगा? तो होगा एक ज़ोंबी अपोकलिप्स। और जैसे चाइना जैसे देश वायरस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब कोरोना वायरस की तरह एक ज़ोंबी वायरस भी किसी लैब से लीक हो जाए और हवा में फैलने लगे। लेकिन केवल यही एक वायरस कोई थ्रेट नहीं है, इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज हमारी इस दुनिया में अभी एग्जिस्ट करती है। हिरण और एल्फ्स में भी एक बीमारी होती है जिसका नाम है क्रोनिक वेस्टिंग डिसीज। इस बीमारी में जानवर का डर खत्म हो जाता है, वो लड़खड़ा कर चलता है, उसका दिमाग खाली हो जाता है, वो बिल्कुल ज़ोंबी की तरह बिहेव करता है और अगर
गलती से कोई इस इन्फेक्टेड जानवर का मांस खा ले तो उस इंसान को भी ये बीमारी लग जाती है। यह है क्रुट्ज़फेल्ड जैकब। इसमें इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका अपने शरीर पर से कंट्रोल हट जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, वो वायलेंट होने लगता है और धीरे धीरे वो मौत की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन मरने से पहले वो एक बिल्कुल ज़ोंबी की तरह बिहेव करता है। ईयर 1950 में पापुआ न्यू गिनी में भी यही हुआ था। यहाँ पर 4 ट्राइब के लोग अपने रिश्तेदारों का, मतलब मरे हुए रिश्तेदारों का ब्रेन खाया करते थे लास्ट रिचुअल में, और यही करने की वजह से उनके अंदर दिमाग को पागल कर देने वाली, ज़ोंबी बना देने वाली अजीब सी बीमारी फैलने लगी थी। और ये रियल डॉक्यूमेंटेड केस है। लेकिन ये तो केवल छोटे मोटे वायरस थे, केवल इनसे डरकर अमेरिकन आर्मी ने ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है। आगे जो हकीकत तुम्हारे सामने आने वाली है ना, वो और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। पैरासाइट से बनने वाले ज़ोंबीज, ये ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे के शरीर में घुस जाती हैं, उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगती हैं। और सबसे स्कैरी बात, जो शिकार होता है या जो होस्ट होता है उसको पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कोई ऐसा पैरासाइट रह रहा है। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। कोस्टा रिका के जंगलों में एक ज्वेल वास्प नाम का जीव है। ये क्या करती है, ये से जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। ये कॉकरोच के ब्रेन में सीधा अपना जहर डालती है और उसके बाद कॉकरोच की अपनी मर्जी खत्म। वो अब एक रोबोट बन गया है। वास्प उसे अपने एंटीनास से पकड़ती है और उसे अपने घर ले जाती है, जैसे कोई कुत्ते को वॉक करा रहा हो। कॉकरोच भाग सकता है लेकिन भागता नहीं है, रेजिस्ट भी करता है लेकिन उसका अपने शरीर पर बस नहीं चलता। वो वहीं जाता है जहां वास्प उसे ले जाती है और उसका वास्प क्या करती है मालूम है? उसके शरीर के अंदर अंडे दे देती है और उस एग से जब बेबीज निकलते हैं तो वो उस कॉकरोच को अंदर से जिंदा खा जाते हैं। जिंदा खा जाते हैं मतलब तुम इमेजिन कर रहे हो कि तुम्हारे शरीर के अंदर किसी अजीब से पैरासाइट ने अंडे दे दिए और जब उस अंडों से बच्चे निकले तो उन्होंने तुम्हारे शरीर को खा लिया जिंदा, और तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन किसी और के कंट्रोल में है। अब तुम सोचोगे कि ये सारी चीजें तो इंसेक्ट्स में होती है, इंसानों में कहां? लेकिन जरा रुको, क्योंकि एक फंगस है जो इंसानों को भी नहीं छोड़ता और ये है ओफियोकॉर्डिसेप्स। शुरुआत में इस फंगस का असर चींटियों पर ऑब्जर्व किया गया था। ये चींटियों को ज़ोंबी बना देता है। इन्फेक्टेड चींटी अपनी कॉलोनी छोड़ देती है, एक ऊंची ब्रांच पर चढ़ती है, एक पत्ती को इतना जोर से काटती है कि मरने के बाद भी उसका मुंह नहीं खुलता और फिर वो फंगस चींटी का सर फाड़ कर बाहर आता है। उसके बीज नीचे कॉलोनी पर गिरते हैं और फिर बाकी बची चींटियों में ये फंगस फैल जाता है जो ज़ोंबीज बन जाती हैं। तुमने द लास्ट ऑफ अस शो का नाम जरूर सुना होगा, उसमें इसी फंगस के बारे में बताया गया था कि जब ये इंसानों में फैलेगा तो कैसा ज़ोंबी अपोकलिप्स फैलेगा। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात तो ये है कि एक फंगस ऑलरेडी तुम्हारे शरीर के अंदर है और तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, ये बड़ा छोटा सा पैरासाइट है, इतना छोटा कि नजर भी नहीं आता और दुनिया की 30 से 50% पॉपुलेशन में ये पाया जाता है। मतलब हर 3 में से 1 इंसान इससे इन्फेक्टेड रहता है और ये आता है बिल्लियों से। आधी से ज्यादा बिल्लियों की पॉटी में ये पैरासाइट होता है और ये इतना खतरनाक होता है कि तुम उसको फ्रीज कर दो, फ्रीजर में रख दो, ब्लीच डाल दो, साबुन से धो दो, लेकिन ये पैरासाइट मरेगा नहीं। ये मरता है सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन उसमें भी इसे 2 साल लगते हैं। अच्छा, पता है ये पैरासाइट करता है क्या है? ये जब चूहे के दिमाग के अंदर चला जाता है ना तो चूहे का डर खत्म कर देता है। चूहा बिल्ली से डरना, उससे भागना और छिपना बंद कर देता है। उल्टा ये चूहे को बिल्ली की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे बिल्ली का काम आसान हो जाता है और ये वायरस इंसानों में भी फैलता है। स्टडीज दिखाती है कि जिस इंसान में पैरासाइट वो ज्यादा रिस्क लेता है, गाड़ी तेज चलाता है, पर्सनैलिटी उसकी अलग ही बदल जाती है। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन आर्मी ने एक ज़ोंबी प्लान बनाकर रखा है, क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो इंसानों को ज़ोंबीज बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि उनके हिसाब से ज़ोंबीज कहीं से आने वाले नहीं हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और मैंने अभी तक तुम्हें जो भी ज़ोंबीज के टाइप बताए हैं वो तो तुम्हें शायद पहले से मालूम भी होंगे, लेकिन क्या तुमने रेडिएशन ज़ोंबीज का नाम सुना है? मतलब अगर किसी इंसान की बॉडी बहुत ज्यादा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाती है तो उसका ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। ईयर 1859 में एक सोलर स्टॉर्म आई थी जिसने दुनिया भर के टेलीग्राफ सिस्टम बंद कर दिए थे। अगर एक बार फिर से वैसा ही सोलर स्टॉर्म आता है तो वो लोगों के दिमाग पर भी इफेक्ट डालेगा। चेर्नोबिल वाले इंसिडेंट का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहां पर जो न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद जो लोग रेडिएशन के शिकार हुए थे और जिंदा बच गए थे वो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे, उनका अपनी बॉडी पर से कंट्रोल हट गया था। हालांकि वो लोग कुछ ही दिनों के अंदर मर गए थे, लेकिन उन्होंने जिसको भी छुआ, जिसके भी वो पास गए, वो इंसान खुद भी रेडिएशन की चपेट में आ गया था। और इन
सब के बाद आते हैं स्पेस ज़ोंबीज। जी हाँ, स्पेस से आने वाले ज़ोंबीज। साल 1908 में रशिया के साइबेरिया में आसमान से कुछ गिरा था जिसने 1000 स्क्वायर माइल्स का जंगल तबाह कर दिया था। सोचो, जब अंतरिक्ष से ऐसी कोई चीज गिरती है और उसमें ऐसा कोई वायरस हो या फिर ऐसा कोई एलिमेंट हो जो इंसानों को ज़ोंबीज बनाने की क्षमता रखता हो, तो केवल कुछ ही दिनों के अंदर पूरी दुनिया में ज़ोंबीज ही ज़ोंबीज दिखाई देंगे। और कौन प्लान 888 के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का ज़ोंबी हो, उस पर बस एक ही चीज काम करेगी, या तो उसकी बॉडी को जिंदा जला दो या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दो, मतलब उस पूरी जगह का ही सत्यानाश कर दो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, एक और ज़ोंबी टाइप है जिससे अमेरिकन आर्मी सबसे ज्यादा डरती है। इसे गोली से नहीं मार सकते, बॉम्ब से नहीं मार सकते और ना ही न्यूक्लियर वेपन से मार सकते हो। इससे लड़ने का और बचने का एक ही तरीका है, गॉड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। इस डॉक्यूमेंट में लिटरली लिखा है इविल मैजिक ज़ोंबीज। अमेरिकन आर्मी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि कुछ ज़ोंबीज जादू से बनते हैं और इन्हें खत्म करने के लिए आर्मी के रीजनल ऑफिसर चाहिए। मतलब आर्मी खुद कह रही है कि ज़ोंबीज से लड़ने के लिए भगवान की जरूरत पड़ेगी। और ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं है। अगर वाकई में किसी ने ब्लैक मैजिक करके किसी तरीके से ज़ोंबीज बनाए तो भाई उसे लड़ने के लिए भी जादू टोने टोटके की ही जरूरत पड़ेगी। साथ ही इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 16 पर एक अजीब सी बात भी लिखी हुई है। आर्मी खुद ये बात एक्सेप्ट करती है कि उनके पास जितने सैनिक हैं उसके हिसाब से उनके पास 30 दिन के लड़ाई के लिए इनफ खाना पानी नहीं है। डिफेंस के लिए जरूरी चीजें, रेत के बोरे, कांटेदार तार, माइंस इनफ नहीं है। और सबसे जरूरी उनके पास ऐसे ट्रेंड सोल्जर नहीं है जो जमीन पर लड़के ज़ोंबीज को रोक सकें। मतलब प्लान बना लिया, हर टाइप के ज़ोंबीज को डिफाइन कर लिया, स्ट्रेटेजी बना दी और एंड में खुद ही इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हमारे पास ये सब कुछ करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, हम ज़ोंबीज से नहीं लड़ सकते। अब चूंकि लड़ नहीं सकते तो अमेरिकन आर्मी ने एक नया तरीका निकाला, अपने सैनिकों को सेफ रखो, उन्हें मरने के लिए मत भेजो, उनको 40 दिन के लिए सेफ रखो। लेकिन इन 40 दिनों में क्या हो जाएगा? 40 दिनों में बलि के बकरे बनेंगे आप और मैं, क्योंकि यहीं से तो इस डॉक्यूमेंट का असली ट्विस्ट आता है। एक सीक्रेट आर्मी बनाई जाएगी, उस आर्मी को पता भी नहीं होगा कि वो आर्मी में, और इस आर्मी में जो लोग होंगे उनका काम होगा 40 दिन तक या तो खुद शिकार बनो या फिर ज़ोंबीज को खत्म करो, ताकि 40 दिन में स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाए और फिर बाहर आएंगे यूएस के वो सैनिक जो स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे। अब आखिर इस सीक्रेट आर्मी में होंगे कौन? आप और मैं। और हमको इस चीज की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और हमको पता भी नहीं है। यकीन नहीं होता ना? जरा सोच के देखो, द वॉकिंग डेड सीरीज कब आई थी? अक्टूबर 2010 में। कौन प्लान 8888 कब कंप्लीट हुआ? 2010 में। वर्ल्ड वॉर जी कब बनी? 2011 से लेकर 13 के बीच में। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस गेम आया 2013 में। सब उसी टाइमलाइन में सीक्वेंसली चल रहा था और हमने ये सारी सीरीज देख ली है। और इन सीरीज ने हमें क्या सिखा दिया है? सर्वाइव कैसे करना है, खाना कैसे मैनेज करना है, क्या नहीं करना है, ग्रुप कैसे बनाने हैं, किस पर ट्रस्ट करना है, किस पर नहीं करना है, कौन सा हथियार यूज करना है, कहाँ छिपना है, कब भागना है। दुनिया भर के लोग इन शोज को देखकर इन चीजों की ट्रेनिंग ले चुके हैं और इन सारे शोज में एक चीज बताई गई है कि आर्मी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, तुम्हें खुद से सर्वाइव करना है। तो उन लोगों ने हमको इन शोज के जरिए मेंटली प्रिपेयर पहले ही कर दिया है, क्योंकि 40 दिन तक वो तो एक जगह छिपे बैठे रहेंगे और 40 दिन तक वो जनता को मरने के लिए छोड़ेंगे, एक ट्रेंड जनता जिसे मालूम है कि ज़ोंबी अपोकलिप्स में क्या करना है। देखो, ये जो कॉन प्लान है ये एक रियल डॉक्यूमेंट है और जो मैंने शोज वाली बात बताई है ये एक थ्योरी है, लेकिन हजारों लोग इस थ्योरी पर आज भी बिलीव करते हैं। और साथ ही साथ कॉन प्लान 8888 में जो चीजें पब्लिक हुई हैं वो सारी चीजें नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज भी सीक्रेट हैं, जिन्हें जनता के सामने नहीं रखा गया है। ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये अकेला नहीं है, ये काम करता है कॉन प्लान 8035 के साथ जो स्पेस ऑपरेशंस के लिए है, कॉन प्लान 8531 जो फ्लू पेंडेमिक के लिए है और कॉन प्लान 8099 जो न्यूक्लियर अटैक के लिए है। इन सभी में खतरनाक से खतरनाक सिचुएशंस में सरवाइव करने के तरीके बताए गए हैं, पूरे फुल प्रूफ प्लान्स हैं कि किसी भी तरीके का अपोकलिप्स आ जाए तब आर्मी को क्या करना है। तो एक बात तो तुम अच्छे से समझ लो, चाहे अपोकलिप्स किसी भी वजह से आए, तबाही किसी भी वजह से मचे, ज़ोंबीज आए या ना आए, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो ये बात अपने माइंड में रखना कि तुम्हें बचाने या कहें तो हमें बचाने कोई नहीं आने वाला, हमें अपने दम पर ही सरवाइव करना पड़ेगा। तो या तो बचो या तो छिपो या फिर बलि का बकरा बन जाओ। तो सबसे बेटर है कि गौरव भाई के ज़ोंबी अपोकलिप्स के वीडियोस देखो, पूरी की पूरी सीरीज देखो कि भाई कहाँ छुपना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अगर तैयार रहोगे तो ही बचोगे। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप कि ज़ोंबी से रिलेटेड तुमको ये नया एपिसोड पसंद आया होगा भाई, बड़े दिनों के बाद या फिर शायद साल भर से ज्यादा के बाद ज़ोंबी वाले टॉपिक पर कोई वीडियो आया है। तो अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि वाकई जो बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट्स उन्हें मालूम है कि ज़ोंबी अपोकलिप्स
कब आ सकता है या फिर शायद आने ही वाला है, और तुम्हारे इस सिचुएशन के लिए क्या प्लान है, तुम ज़ोंबीज की आर्मी से खुद को कैसे बचाओगे। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। मैं जा रहा हूँ अपने सीक्रेट बंकर में जो मैंने ज़ोंबी अपोकलिप्स में खुद को बचाने के लिए बनाया है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।